अपना पंचायत चुनाव की तैयारी में लगा हूँ। भावी सरपंच की उम्मीदवारी है और आगे चल के भविष्य में इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जन सेवा का काम कर रहा हूँ। जी। तो अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और हमने आपके क्षेत्र में भी दौरा किया है और बहुत सारे मेवात के क्षेत्र में भी हम लोग दौरा कर रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। आम जनता की जो राय है वो किसी भी राजनीतिक दल के प्रति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में इतना विरोधाभास होने के बाद आप इस कांटों के ताज को कैसे पहनने वाले हैं? देखो जी, इसमें तो प्रशासन की तो कहाँ, प्रशासन का तो ये प्रशासन की लापरवाही होती है, तभी जाके काम जो है गांव के विकास में ये होता है। अगर प्रशासन ध्यान दे और जो भी उम्मीदवार चुनकर आता है उसके ऊपर अगर प्रशासन ध्यान देगा, वो इतनी हेराफेरी नहीं कर सकता। अब गांव की बदहाली सूरत आप देख रहे हैं, जो रोड रास्ते हमारे गांव के हैं। इस गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव, तकरीबन मेरे हिसाब से 20,000 आबादी का गांव होगा। इस गांव के अंदर अभी एक प्राइमरी स्कूल है, जबकि इस गांव के अंदर कम से कम 4 स्कूल की ज़रूरत थी, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सकें, शिक्षित हो सकें। शिक्षा ना होने की वजह से, सबसे बड़ी बात है, शिक्षा ना होने की वजह से हमारे बच्चे जो है बेरोज़गार और नशे की तरफ बच्चे भाग रहे हैं। उस पर सरकार ध्यान दे कि नशाखोरी जो है ये बंद हो और जितने भी मूल सुविधाएं हैं, रोड, रास्ते, खनन, तालाब, बिजली, जितनी भी ये मूल सुविधाएं, इन मूल सुविधाओं पर ध्यान दे। इसका प्रतिनिधित्व, अगर चुनाव देखो, ये तो पब्लिक के, आम जनता के हाथ में होता है। हम मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारे लिए बागडोर गांव की आई तो इंशाल्लाह हम जो है इसमें 100% अपना विकास करके दिखाएंगे। अगर आप यहाँ से जीतते हैं, आपको जनता का विश्वास मिलता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी पहल क्या होगी? शिक्षा के क्षेत्र में पहल ये होगी, पहली बात तो हम पहले स्कूल, प्राइमरी स्कूल डालेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बाकी 3 स्कूल प्राइमरी स्कूल और डालने पड़ेंगे। शिक्षा ये अपना टीचर जो हैं, अभी मेवात के लिए सरकार ने दिए हैं टीचर, कुछ भर्तियां आई हैं, बाकी और बहुत आने बाकी रहेंगी। और शिक्षा पर सरकार में बार बार ये सरकार से अपील करूंगा कि शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों का विकास हो सके। अच्छे रोज़गार, ज़रूरी नहीं कि हम सरकारी नौकरी पाएँ। पढ़ लिख कर आदमी सरकारी नौकरी नहीं, कम से कम अगर पान का खोखा भी आदमी करेगा, पढ़ा हुआ आदमी, तो उसका भी तौर तरीका अलग होगा, उसका ढंग अलग होगा। तो इसलिए सरकार से हमारी अपील है कि शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। गांधीग्राम घासेड़ा आपका ये चुनावी क्षेत्र है। जो भी क्रांति हुई है, मेवात की शुरुआत यहीं से हुई है। तो आप यहाँ पर आर्थिक नीतियों को लेकर के, शिक्षा नीतियों को लेकर के और समाज हितों में ऐसी कौन कौन सी क्रांति करने वाले हैं सर? अब से पहले जो रहबरे, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान ना दिया। गरीब आदमी, उनके लिए कोई ध्यान ना दिया। आयुष्मान के कार्ड बने, उनके लिए कोई ध्यान ना दिया। और राशन कार्ड जो होता है उस पर भी एक मतलब कोई ध्यान नहीं है। एक जगह 10-10 कोटे एक साथ इकट्ठे कर रखे हैं, उसमें पूरे लोगों के लिए राशन कार्ड नहीं पहुंचते। इन चीज़ों को देखते हुए हम जो है सारी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे और सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान मूल सुविधाएं पर और बच्चों को शिक्षित करने पर होगा। कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के कारण 2 संविधाओं को लड़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे में आप मेवात के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो नफ़रत की चक्की में ना पिसे? मेवात के युवाओं को मैं तो संदेश दूंगा कि इस तरीक़ा के लोग, काफ़ी लोग होते हैं, उसमें मतलब कुछ अपने काम से मतलब रखें, उन लोगों की बातों में ना आए, बातों में ना उलझें। और क्योंकि हर समाज के अंदर कुछ न कुछ लोग होते हैं जो शरारती टाइप के लोग होते हैं, और उनसे अपने बच कर चलें और अपने काम से मतलब रखें। और गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। हमारा मेवात जो है एक वाकई में सोना है। मेवात मेवा है, पर उसके अंदर है क्या कि हमारी मेवात को ना काफ़ी लोगों ने बदनाम किया है। कुछ मीडिया के लोग भी आए और मीडिया के लोगों ने भी गलत संदेश दिया कि मेवात के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, जबकि मेवात में जितना भाईचारा है, हम मेवात के अंदर जितना भाईचारा, हम तो नहीं समझते, कहीं शायद कहीं हो। बाकी फिर भी मेवात को उछाला गया है। इस पर गवर्नमेंट ध्यान दे और इसको मेवात को डेवलप करे।